देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सेल में कोई भी काम को कम समय में और काफ़ी स्पीड से करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल के शॉर्टकट के बारे में पता होना चाहिए। आज मैं आपको एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप एक्सेल के बहुत सारे काम को कम समय में कर सकते हैं और ये शॉर्टकट एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ई। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके अगर आपने कोई नाम लिखा है उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है तो बड़े ही आराम से कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति का जो भी आपने डेटा बनाया है उसमें से किसी का भी एक का जो है फर्स्ट नेम लिख देना है। इसके बाद एंटर बटन दबा करके नीचे वाली सेल में आ जाना है और इसके बाद कंट्रोल के साथ ई बटन को दबाना है तो सभी व्यक्तियों का जितना बड़ा डेटा रहेगा सभी का फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही काम आप लास्ट नेम में भी कर सकते हो। जो भी व्यक्ति का लास्ट नेम है उसे टाइप करिए, एंटर बटन दबा करके नीचे वाली सेल में आ जाइए, कंट्रोल के साथ ई बटन को दबा करके आप उसका लास्ट नेम भी इस तरीके से अलग कर सकते हो। कंट्रोल ई शॉर्टकट हमारी कमांड पे काम करता है। जैसी हम कमांड देंगे, चाहे वो नंबर पे दें चाहे वो टेक्स्ट पे दें, उसी के हिसाब से काम करेगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल डी। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप कोई पिक्चर लिए हैं एक्सेल में, कोई टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, कोई शेप लिए हैं, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, यानी इसको डबल कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारी शेप है इसका हमको डबल करना है तो कंट्रोल डी से डबल कर देंगे, फिर एक और बनाना है, फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना देंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से इसका भी आप डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कोई पिक्चर ली है उस पर भी ये सेम काम करता है, यानी कि पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स शेप को डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला शॉर्टकट है अल्ट एंटर। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक ही सेल में टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। रैप का क्या मतलब होता है आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैनुअल तरीका है। होम टैब के अंदर आपको रैप टेक्स्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आप कोई भी डेटा कोई भी नाम लिख रहे हैं सेल में और वो सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है, जो बड़ा नाम है उसको एक ही सेल में नीचे की साइड में लिखना है, तो इसी को जो है रैप टेक्स्ट बोला जाता है। और ये काम अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हो तो अल्ट के साथ एंटर बटन से कर सकते हो। जैसे कि मैं जो है टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर और मान लीजिए अब मुझे इंस्टीट्यूट नीचे लिखना है तो मैं अल्ट के साथ एंटर बटन को दबा करके एक नीचे लाइन बना लूंगा और यहाँ पर जो है मैं जो भी लिखना चाहता हूँ वो इस तरीके से टाइप कर दूंगा। एक बात और, आप पहले अगर टाइप कर देते हैं उसके बाद भी अल्ट के साथ एंटर बटन से इसको रैप कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मैं यहाँ पर जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ एक ही सेल में। देखिए मैंने एक ही सेल में लिख दिया है। अगर हमें इंस्टीट्यूट को नीचे करना है तो हम इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद अल्ट के साथ एंटर बटन को दबा देंगे तो ये रैप हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख करके भी रैप कर सकते हो या फिर जो है पहले भी रैप कर सकते हो। शॉर्टकट मैंने बता दिया है अल्ट के साथ एंटर बटन। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक ही फार्मूले को मल्टीपल सेल में अप्लाई कर सकते हैं एक ही बार में, या फिर एक ही तरह की वैल्यू को मल्टीपल सेल में जो है एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है। इस डेटा के अंदर हमें हिंदी, मैथ, इंग्लिश और साइंस का जो अंक है वो भरना है, जो नंबर आए हैं वो भरना है। हमें केवल प्रैक्टिस के लिए बनाना है तो प्रैक्टिस के लिए हम एक एक करके भरेंगे तो भी समय लगेगा, लेकिन हमें एक ही बार में अगर सभी को भरना है तो ये शॉर्टकट जो है बड़ा काम करता है। हमें क्या करना है, सेम फार्मूले को जो है सभी में अप्लाई कर देना है। हम एक सेल में फार्मूला लगाएं सभी में लग जाए, तो इसके लिए जो है हम सभी को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है रैंड बिटवीन का जो फार्मूला है वो जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लिखेंगे रैंड बिटवीन। इसके बाद टैब बटन जो होता है उससे इस फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। आपसे पूछा गया है बॉटम यानी सबसे छोटा नंबर, तो हम 33 सबसे छोटा नंबर रखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब आपसे पूछा गया है टॉप यानी कि सबसे बड़ा, तो हम सबसे बड़ा 99 रखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर आप केवल एंटर बटन को प्रेस करते हो तो केवल एक ही सेल में नंबर आएगा, लेकिन अगर आप जो है इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हो कंट्रोल के साथ एंटर बटन का, तो ये फार्मूला जो है सभी सेल में एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा जितना सेल आपने सेलेक्ट किया है, और वैल्यू जो है सभी में फिल हो जाएगी। आप इसमें क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, देखेंगे सभी में जो है ये फार्मूला अप्लाई है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेम वैल्यू को मल्टीपल सेल में अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है।
जैसे कि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी सेल में यस लिखना है, तो मैंने उन सभी सेल को सिलेक्ट कर लिया और केवल एक ही सेल में मैं यस लिख दूंगा। सभी सेल में फिल करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा, तो सभी सेल में जो है एक ही बार में यस फिल हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ टिल्डे बटन। टिल्डे बटन आपको कीबोर्ड में एस्केप की बटन के ठीक नीचे मिल जाता है। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आपने एक्सेल में जो भी डेटा बनाया है उसमें जितना फार्मूला इस्तेमाल किया है ना, सभी को देख सकते हो। अगर आपसे अभी के टाइम में कहा जाए कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला बार में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप जो है ये चाहते हैं कि इस डेटा में या फिर कोई भी बड़ा डेटा है उसमें कितने फार्मूले लगे हैं, कौन सा फार्मूला लगा है, सब एक ही बार में आपको दिख जाए, तो ये शॉर्टकट काम करता है। आपको डेटा के अंदर क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन को प्रेस कर देना है, तो आप देखेंगे जितना भी फार्मूला लगा था पूरा फार्मूला जो है यहाँ पर शो कर रहा है। कौन कौन सा फार्मूला लगा है सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट से फार्मूला देख सकते हैं। और फार्मूले को हाइड करने के लिए यानी कि इस सीट को पहले जैसा करने के लिए कंट्रोल के साथ टिल्डे बटन ही दोबारा से आपको प्रेस करना है, तो जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट और वी। ये भी शॉर्टकट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे ये जो हमने सेल में डेटा भरा है इन सभी में फार्मूला लगा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेल हैं इसमें जो है फार्मूला लगा है, आप ये फार्मूला बार में देख सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि एक ही बार में सभी फार्मूले को यहाँ से हटा दिया जाए और उनकी जगह पर ये जो वैल्यू लिखी है केवल वही वैल्यू रहे, तो ये शॉर्टकट बड़े काम करता है। आपको क्या काम करना है, जहां तक डेटा में आपका फार्मूला लगा है उन पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और इसके बाद इस शॉर्टकट को प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट और वी। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आपको वैल्यू पर आना है और इसके बाद एंटर की को प्रेस कर देना है। अब जो है आप देखेंगे कि इसमें से कोई भी सेल में जो है फार्मूला नहीं लगा है, आप फार्मूला बार में चेक कर सकते हैं। अब जो है केवल वैल्यू है। यही काम जो है मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। हमने कंट्रोल के साथ एंटर बटन से ये जो रैंडम नंबर इंसर्ट किए ना, अगर मैं इसमें से किसी भी एक नंबर को चेंज करता हूं तो सारे नंबर चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने में फिर दिक्कत आएगी क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस के लिए बनाया था। तो हम क्या काम करेंगे कि ये नंबर चेंज ना हो, जिसकी वजह से हम इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अभी तो ये फार्मूला में है लेकिन हम इसे वैल्यू में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगा, जिसके लिए हमें जो है यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, फिर वही शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट और वी बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर जो है आपको चले जाना है वैल्यू पर। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब जो है इन सभी में से फार्मूला हट गया है। अब आप कोई भी वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं तो सभी चेंज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल जी। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जितना भी डेटा बनाए हैं उसमें से जितना भी खाली सेल है ना उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अभी आपसे बोला जाए कि ये जो खाली सेल है सभी को सिलेक्ट करिए और एक ही बार में जो है इन सभी सेल में नंबर इंसर्ट करिए, तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल होगी। आप एक एक करके इन सभी सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और डेटा काफी बड़ा रहेगा तो सिलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो उस कंडीशन में आप पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको स्पेशल पे जाना है और इसके बाद जो है आपको कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से ब्लैंक पे आ जाना है, ब्लैंक लिखा होगा और इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करना है। तो केवल जो ब्लैंक सेल हैं वही सिलेक्ट होगा और एक ही बार में आप चाहो तो इन्हें डिलीट कर सकते हो या फिर इसमें डेटा फिल कर सकते हो। मान लीजिए सभी में जो है मुझे 77 टाइप करना है तो मैंने 77 लिख दिया यहाँ पर और मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया है कंट्रोल के साथ एंटर बटन। कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाने से सभी जो सेल सेलेक्ट थे उन सभी में जो है 77 फिल हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान है। कभी अगर आपको अपने डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई करना है तो आप बस डेटा के अंदर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को प्रेस करिए तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आप फिल्टर करना चाहते हो बड़े ही आराम से फिल्टर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस फिल्टर को हटाना चाहते हो तो सेम वही शॉर्टकट आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल, फिल्टर हट भी जाएगा। तो फिल्टर लगा भी सकते हो, फिल्टर हटा भी सकते हो कंट्रोल शिफ्ट एल से। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जो भी नंबर लिखे हैं ना
उनमें करेंसी का सिंबल ला सकते हैं। करेंसी वाला जो सिंबल होता है ना, उसको इंसर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कुछ रेट लिखा है, इसके आगे अगर हमें करेंसी वाला सिंबल लेकर आना है तो पहले रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी नंबर लिखे हैं, जिन भी नंबर के आगे आपको लेके आना है उन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे करेंसी वाला जो सिंबल है वो लग जाएगा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए इस फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं अगले शॉर्टकट की। ये भी काफ़ी कमाल का है, अल्ट के साथ F1 बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आपने जो भी डेटा बनाया है ना, उस डेटा को जो है आप चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार ये शॉर्टकट है। आपको क्या काम करना है, जो भी डेटा आपने बनाया है उस डेटा को बस इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको मैंने अभी बताया कि अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करना है। तो चलिए हम अल्ट बटन को दबाते हैं और F1 बटन को दबाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो चार्ट है वो बन करके तैयार है। ये जो डेटा है, इसी डेटा का इस्तेमाल करके हमने ये चार्ट बनाया है और आप यहाँ से चार्ट का डिजाइन, फॉर्मेट वगैरह जो कुछ भी चेंज करना चाहो आराम से जो है चेंज कर सकते हो। तो चार्ट बनाने का जो काम है वो अल्ट के साथ F1 शॉर्टकट से आप कर सकते हो। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है F4। ये शॉर्टकट क्या काम करता है, हमने जो पिछला काम किया है उसको रिपीट करता है। जैसे कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पर जो है कलर को फिल कर देते हैं। एक बार हमने इस काम को कर दिया, अब हमें यही काम जो है और भी सेल में मान लीजिए करना है, तो हमें बार बार यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए इसमें वो वाला कलर फिल हो गया है। यानी कि F4 क्या काम करता है, हमारी पिछली कमांड को रिपीट करता है। इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक इंसर्ट कर दिया, एक रो हमने इंसर्ट कर दी। अब हमें मल्टीपल रो को इंसर्ट करना है तो हम केवल F4 बटन को प्रेस करेंगे। राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, केवल F4 बटन को प्रेस करिए, ढेर सारी जो रो है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको इन्हें डिलीट करना है तो आप केवल एक रो को डिलीट करिए। इस वाली रो पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक रो को डिलीट करने के बाद अब जो है केवल आपको F4 बटन को प्रेस करना है और जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार जो है आपकी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। यही काम जो है कॉलम के साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से जो है एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं और अगर हमें और भी कॉलम इंसर्ट करना है तो हम केवल F4 बटन को प्रेस करेंगे तो कॉलम इंसर्ट होगा। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, फिर इसके बाद जो है F4 बटन से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने पिछली कमांड दी है उसी को आप F4 से रिपीट करवा सकते हैं। अगला शॉर्टकट है अल्ट के साथ बराबर का बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जो सम का फार्मूला है उसको शॉर्टकट से ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये जो हमने टोटल अमाउंट निकाला है, इन सभी टोटल अमाउंट का हमें ग्रैंड टोटल निकालना है। तो हम नीचे इस वाली सेल पर क्लिक करेंगे, अल्ट के साथ बराबर का बटन दबा देंगे, सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंटर बटन को प्रेस करिएगा तो ग्रैंड टोटल निकल आएगा। तो सम का फार्मूला लगाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है अल्ट के साथ बराबर का बटन। इसके बाद अगले दो शॉर्टकट हैं। पहला है कंट्रोल के साथ प्लस बटन और दूसरा है कंट्रोल के साथ माइनस बटन। कंट्रोल के साथ प्लस बटन से आप कोई भी कॉलम और कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए नेम के आगे जो है मुझे फादर नेम का एक कॉलम इंसर्ट करना है जो कि गलती से छूट गया था। एग्जाम्पल में आप यही समझिए। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाएंगे। इसके बाद इस तरीके से इंसर्ट की जो पॉपअप मेन्यू है वो खुलेगा। अब हमें कीबोर्ड के जो एरो बटन है उसकी मदद से इंटायर कॉलम पर आना है और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से हमको जो है ये जो पूजा है इसके ऊपर जो है एक और रो इंसर्ट करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, कंट्रोल प्लस ही दबाएंगे। इसके बाद जो है इंटायर रो पर आकर के एंटर बटन को दबा देंगे तो पूजा के ठीक ऊपर जो है एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हो कंट्रोल के साथ प्लस बटन से। वहीं अगर आपको कॉलम और रो को डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन से उसे डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें रो डिलीट करनी है तो हम वहीं पर क्लिक करेंगे, किसी भी सेल में क्लिक कर देंगे, इस वाली रो के अंदर
कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करेंगे, इस तरीके से आएगा। हमें क्या काम करना है, इंटायर रो को ही डिलीट करना है। इंटायर रो पर आकर के एंटर प्रेस कर देंगे तो पूरी रो जो है डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से पूरा कॉलम डिलीट करना है, तो हम जिस भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उस वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर इंटायर कॉलम ये जो लिखा हुआ है, कीबोर्ड की मदद से जो एरो बटन है ना कीबोर्ड में ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, उसी की मदद से हम यहाँ पर आ जाएंगे। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए, कॉलम और रो को डिलीट करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 14 शॉर्टकट बताए हैं और ये शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनमें से आपको कितने शॉर्टकट के बारे में पहले से पता था, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ न आई तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और इस फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।